नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टाइमलेस रिडल्स में। आज हम एक ऐसे भविष्य की बात करने वाले हैं जिसे लेकर हर भारतीय के मन में एक गहरा सवाल है। यह सिर्फ कोई सपना नहीं है, बल्कि एक राष्ट्रीय सपना है। सोचिए, साल 2050 में भारत कैसा दिखेगा? क्या हम सच में एक ग्लोबल सुपर पावर बन जाएंगे जिसकी धाक पूरी दुनिया में होगी? एक ऐसा भारत जहां गरीबी एक इतिहास बन जाएगी, जहां हर गांव में वर्ल्ड क्लास अस्पताल और स्कूल होंगे और जहां हर बच्चा एआई की भाषा बोलेगा। पिछले कुछ सालों में दुनिया की हर बड़ी एजेंसी, चाहे वो S&P ग्लोबल हो, IMF हो या फिर RBI, सबने एक ही बात कही है, भारत का भविष्य बेहद उज्जवल है। हमें बताया जाता है कि 2050 तक हम $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन जाएंगे और अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बन जाएंगे। यह कोई छोटी मोटी भविष्यवाणी नहीं है, ये एक आर्थिक तूफान है जो पूरी दुनिया को हिला देगा। हमारी अर्थव्यवस्था की रफ्तार इतनी तेज होगी कि हम विकसित देशों को भी पीछे छोड़ देंगे, जो अभी भी धीमी गति से आगे बढ़ रहे हैं। मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसे अभियान सिर्फ नारे नहीं हैं, ये हमारे आर्थिक विकास के वो इंजन हैं जो 2085 तक हमें इस मुकाम पर पहुंचा देंगे। आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है, जहां हर हफ्ते एक नया यूनिकॉर्न $1 बिलियन से ज्यादा की वैल्यू वाली कंपनी बनता है। हमारी डिजिटल इकोनॉमी इतनी तेजी से बढ़ रही है कि UPI जैसा डिजिटल पेमेंट सिस्टम पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन गया है। हम दुनिया के सबसे बड़े उपभोक्ता बाजारों में से एक हैं, जहां लोगों की खरीदने की ताकत लगातार बढ़ रही है। 2050 तक एक विशाल मध्यम वर्ग तैयार होगा, जो बड़े पैमाने पर चीजों और सेवाओं की मांग पैदा करेगा। यह मांग ही हमारी अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा हथियार होगा। फार्मा, ऑटोमोबाइल और टेक्सटाइल जैसे उद्योग ग्लोबल लेवल पर अपनी जगह बना रहे हैं और 2050 तक ये दुनिया के सबसे बड़े उत्पादक बन सकते हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में निवेशकों का भरोसा लगातार बढ़ रहा है, जो हमारी अर्थव्यवस्था की स्थिरता का सबूत है। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जैसे महाप्रोजेक्ट्स हमारे लॉजिस्टिक्स और उत्पादन क्षमता को पूरी तरह से बदल रहे हैं, जिससे भारत ग्लोबल सप्लाई चेन का एक जरूरी केंद्र बन सकता है। लेकिन इस चमकती तस्वीर के पीछे एक और कहानी है, एक कहानी जो हमें आज जानना बेहद जरूरी है। यह कहानी है उन चुनौतियों की, उन छिपी हुई चुनौतियों की, जिन्हें अगर हमने आज नहीं समझा तो ये हमारा सपना तोड़ सकती है। हमारी सबसे बड़ी ताकत, हमारी आबादी ही हमारी सबसे बड़ी चुनौती भी बन सकती है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट बताती है कि 2050 तक भारत की आबादी 1.65 से 1.7 बिलियन तक पहुंच जाएगी। इसका मतलब है हम दुनिया के सबसे ज्यादा युवा देश होंगे, लेकिन क्या हमारे पास उन सभी युवाओं के लिए नौकरी होगी? हाल ही के एक सर्वे के अनुसार 95% से ज्यादा इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स जॉब के लिए फिट नहीं है और लाखों युवा हर साल नौकरी की तलाश में रहते हैं। यह हमारे लिए एक तलवार की धार पर चलने जैसा है। अगर हमने अपने युवाओं को सही स्किल्स और ट्रेनिंग नहीं दी, तो हमारा यह डेमोग्राफिक डिविडेंड एक बोझ में बदल सकता है, जो हमारे विकास की रफ्तार को धीमा कर देगा। स्किल इंडिया मिशन जैसे कार्यक्रम जरूरी है, लेकिन हमें इन्हें जमीनी स्तर पर और भी ज्यादा असरदार बनाना होगा। हमारी शिक्षा प्रणाली को सिर्फ डिग्री देने के बजाय कौशल विकास पर ध्यान देना होगा, ताकि हमारे युवा भविष्य की जरूरतों को पूरा कर सके। फिर चाहे वो AI का ज्ञान हो, रोबोटिक्स हो या डेटा साइंस। हमें गिग इकोनॉमी और अनौपचारिक क्षेत्र के मजदूरों के लिए भी सामाजिक सुरक्षा और कानूनी ढांचा तैयार करना होगा, ताकि एक विशाल कार्यबल को सुरक्षा मिल सके। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हम AI, रोबोटिक्स और स्पेस टेक्नोलॉजी में भी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इसरो के चंद्रयान और गगनयान जैसे मिशन पूरी दुनिया को यह दिखा रहे हैं कि हम किसी से पीछे नहीं हैं। 2050 तक
एआई और मशीन लर्निंग हमारे हर उद्योग में क्रांति ला देंगे, चाहे वो खेती हो, मेडिकल साइंस हो या लॉजिस्टिक्स। एआई से चलने वाली जांच से लेकर रोबोटिक सर्जरी तक हमारी स्वास्थ्य सेवा पूरी तरह से बदल जाएगी। खेती में एआई से कंट्रोल वाली सिंचाई और ड्रोन से फसल की निगरानी हमारे किसानों को ज्यादा पैदावार में मदद करेगी। हम 6G टेक्नोलॉजी और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी भविष्य की तकनीकों पर भी काम कर रहे हैं। टेलीमेडिसिन और ऑनलाइन शिक्षा खासकर गांव के इलाकों में पहुंच में सुधार लाएंगी। बिना ड्राइवर के चलने वाले वाहन और डिलीवरी ड्रोन से लेकर रोबोटिक वेयरहाउस तक हम एक ऐसे दौर में एंट्री कर रहे हैं जहां मशीनें हमारे जीवन का एक जरूरी हिस्सा होंगी। लेकिन क्या हम इस तकनीकी क्रांति के लिए सही नैतिक और सुरक्षा के नियम भी बना रहे हैं? डेटा प्राइवेसी और साइबर सुरक्षा की चुनौतियां भी तेजी से बढ़ेंगी। क्या हम इन तकनीकों का इस्तेमाल समाज के हर तबके के लिए कर पाएंगे या इससे डिजिटल खाई और बढ़ जाएगी? इसके साथ ही एक और बहुत बड़ी चुनौती है जो सीधे हमारे विकास से जुड़ी है, और वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। 2050 तक भारत की लगभग 80 करोड़ से ज्यादा आबादी शहरों में रहेगी। जरा सोचिए, इतने लोगों के लिए हमें कितने घर, कितनी सड़कें, कितने स्कूल, कितने अस्पताल और कितनी सार्वजनिक परिवहन व्यवस्थाएं बनानी होंगी। आज भी हमारे शहरों में ट्रैफिक जाम, प्रदूषण और भीड़ की समस्या बहुत बड़ी हो चुकी है। दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जैसे शहरों में हर दिन लाखों घंटे ट्रैफिक में बर्बाद होते हैं, जिसका सीधा असर हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। क्या हमारे पास शहरों के लिए एक सही योजना है या वे सिर्फ कंक्रीट के जंगल बनकर रह जाएंगे? हाल ही में पर्यावरण मंत्री ने एसी के तापमान को 20 से 28 डिग्री सेल्सियस पर रखने की बात कही थी, लेकिन क्या ये नियम 2050 तक लागू हो पाएंगे जब गर्मी और बढ़ चुकी होगी? हमारे शहर सिर्फ स्मार्ट सिटी नहीं बल्कि रहने लायक शहर भी होने चाहिए, जहां साफ हवा और पीने का साफ पानी मिलेगा। आज भी कई बड़े शहरों में हर साल बाढ़ आती है, हवा जहरीली हो जाती है और प्रदूषण का स्तर चिंताजनक है। हमें अपनी प्लानिंग और गवर्नेंस को बहुत तेजी से बदलना होगा, खासकर ग्रामीण इलाकों में जहां अभी भी जरूरी सुविधाओं की भारी कमी है, जिससे शहरी क्षेत्रों पर और दबाव बढ़ रहा है। हमें कचरा प्रबंधन, सीवेज ट्रीटमेंट और शहरी जल निकासी प्रणालियों को भी पूरी तरह से बदलना होगा। और अब बात करते हैं एक ऐसी चुनौती की जिसके बारे में शायद ही कोई बात करना चाहता है, लेकिन वो हमारे अस्तित्व के लिए सबसे बड़ी है: पानी और प्राकृतिक संसाधनों का संकट। भारत में दुनिया की 16% आबादी रहती है, लेकिन हमारे पास दुनिया के सिर्फ 4% ताजे पानी के संसाधन हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2050 तक भारत में शहरी आबादी का एक बड़ा हिस्सा पानी की कमी से जूझ रहा होगा। क्या आपने कभी सोचा है कि जब हमारे 80 करोड़ से ज्यादा लोग शहरों में होंगे तो उन्हें पीने का पानी कहां से मिलेगा? हमारे किसान आज भी सिंचाई के लिए जमीन के अंदर के पानी पर निर्भर हैं, और कई हिस्सों में पानी का स्तर तेजी से गिर रहा है, खासकर पंजाब और हरियाणा जैसे खेती वाले राज्यों में। हमारी नदियां जैसे यमुना और गंगा प्रदूषण से बुरी तरह प्रभावित हैं। अगर हमने पानी के प्रबंधन और संरक्षण पर ध्यान नहीं दिया तो ये संकट हमारे आर्थिक विकास को रोक देगा। इस समस्या को सुलझाने के लिए हमें बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जैसे नदी जोड़ो परियोजना और स्थानीय स्तर पर बारिश के पानी को इकट्ठा करने को अपनाना होगा। यह एक ऐसी चुनौती है जो हमें अभी से सुलझानी होगी, वरना देर हो जाएगी। पानी को लेकर विवाद राज्यों के बीच एक बड़ी समस्या बन सकते हैं, जिससे हमारी एकता पर भी असर पड़ सकता है। एक और बहुत बड़ी चुनौती है जो सीधे हमारे भविष्य से जुड़ी है, और वो है पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन। हम तेजी से विकास तो कर रहे हैं, लेकिन क्या हम इसकी कीमत अपने पर्यावरण को दांव पर लगाकर चुका रहे हैं? आज दिल्ली, मुंबई और कोलकाता जैसे शहरों में हवा में प्रदूषण का स्तर विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के मानकों से कहीं ज्यादा है। जलवायु परिवर्तन के कारण गर्मी की लहरें और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाएं भी बढ़ रही हैं।
एक रिपोर्ट के अनुसार 2050 तक भारत में हीट वेव्स का प्रकोप 8 गुना तक बढ़ सकता है, जिससे लाखों लोगों का जीवन प्रभावित होगा। अगर हमने अपने कार्बन उत्सर्जन को कंट्रोल नहीं किया और नवीकरणीय ऊर्जा को तेजी से नहीं अपनाया, तो हमारा विकास टिकाऊ नहीं होगा। सरकार की पहल मिशन लाइफ जैसे कदम सही दिशा में है, लेकिन हमें इन्हें जमीनी स्तर पर लागू करना होगा और हर नागरिक को इसमें शामिल करना होगा। हमें प्लास्टिक कचरे और इलेक्ट्रॉनिक कचरे के प्रबंधन के लिए भी ठोस कदम उठाने होंगे, क्योंकि यह भविष्य में एक बड़ा खतरा बन सकता है। इन सब के बीच भारत की जियोपॉलिटिकल चुनौतियां भी बढ़ती जा रही हैं। जैसे जैसे हम मजबूत हो रहे हैं, दुनिया हमें एक प्रतिद्वंद्वी के तौर पर देखने लगी है। चीन और पाकिस्तान के साथ हमारे सीमा विवाद, हिंद महासागर में बढ़ती हुई चीन की मौजूदगी और अमेरिका व रूस के बीच संतुलन बनाए रखने की कूटनीतिक चुनौती, ये सब हमारे लिए एक जटिल शतरंज की बिसात बन चुके हैं। हम एक तरफ क्वाड के सदस्य हैं तो दूसरी तरफ ब्रिक्स के भी। इस संतुलन को बनाए रखना आसान नहीं होगा। क्या हम इन सभी चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हैं? क्या हमारी कूटनीति और हमारी सैन्य शक्ति इतनी मजबूत है कि हम अपनी सीमाओं और अपने हितों की रक्षा कर सकें? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट हासिल करने का हमारा लक्ष्य भी एक कूटनीतिक चुनौती है, जिसे हमें पार करना होगा। 2050 तक भारत सिर्फ एक बाजार नहीं, बल्कि एक ग्लोबल लीडर होगा। और लीडर बनने के लिए आपको सिर्फ आर्थिक शक्ति नहीं, बल्कि कूटनीतिक ताकत, साइबर सुरक्षा और दूरदर्शिता भी चाहिए। हमारी सॉफ्ट पावर, योग, बॉलीवुड, संस्कृति भी एक बड़ा हथियार है, जिसे हमें और मजबूत करना होगा। तो दोस्तों, 2050 के भारत की तस्वीर सिर्फ ऊंची इमारतों और बुलेट ट्रेनों तक सीमित नहीं है। यह तस्वीर हमारे युवाओं के कौशल, हमारे शहरों की जीवन शैली, हमारे किसानों की पानी की जरूरत और हमारी नदियों की सेहत से भी जुड़ी है। सुपर पावर बनने का मतलब सिर्फ जीडीपी के आंकड़े बढ़ाना नहीं है, बल्कि हर नागरिक को एक बेहतर और सुरक्षित जीवन देना भी है। यह सिर्फ एक सपना नहीं है, यह एक जिम्मेदारी है। यह तय हमें करना है कि हम 2050 में एक ऐसी महाशक्ति होंगे जो सिर्फ कागज पर बड़ी दिखेगी, या एक ऐसी महाशक्ति जो हर चुनौती का सामना करके दुनिया के लिए एक मिसाल बनेगी। यह एक ऐसा सफर है जिसमें हम सभी को मिलकर चलना होगा। अब मेरा सवाल आपसे है, इस पूरे डिस्कशन में आपके हिसाब से वो कौन सी एक सबसे बड़ी चुनौती है जिसे भारत को 2050 से पहले जरूर सुलझाना चाहिए? हमें अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम मिलकर ऐसे जरूरी विषयों पर बात करते रहें। जय हिंद।